हेलो स्टूडेंट्स। आज जिस टॉपिक पे मैं आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूँ वो क्लास 10th का जो टॉपिक है एलिमिनेशन मेथड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सबसे पहले मैंने आपको इसमें जो सबसे पहले वाला टॉपिक पढ़ा है वो ग्राफिकल मेथड था। इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन को ग्राफ मेथड से कैसे सोल्व किया जाता है। इसके बाद मैंने आपको जो इससे पहले वीडियो वाले लेक्चर में आपको टीच किया था वो सब्स्टिट्यूशन मेथड था। आज जब मैं आपको ये टॉपिक आगे बढ़ाने जा रहा हूँ, इस टॉपिक को मैं जो आज आपको टीच करने जा रहा हूँ, इस टॉपिक का नाम है एलिमिनेशन मेथड। यानी कि लीनियर इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कैसे किया जाता है, क्या होता है एलिमिनेशन मेथड, इस चीज पर हम आज लोग बात करने वाले हैं। चलिए बात करते हैं। एक्चुअली हमारे पास ये इक्वेशन दी गई है। सबसे पहले आप इस वाली इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 लेट कीजिए और इस वाली इक्वेशन को नंबर 2 लेट कर लीजिए। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 लेट किया, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 लेट किया। अब हमें इन दोनों को सोल्व करने का मीनिंग होता है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है सोल्व द गिवन लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। सोल्व करने का मीनिंग यहाँ ये है कि मुझे इन दोनों को सोल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। सोल्व कैसे किया जाए, एलिमिनेशन मेथड होता क्या है? एक्चुअली एलिमिनेशन मेथड हमें कहता है कि या तो एक्स के कोएफिशिएंट एक दूसरे के इक्वल करो या वाई के कोएफिशिएंट एक दूसरे के इक्वल करो। एक बार और सुनना, या तो x के कोएफिशिएंट एक दूसरे के इक्वल करो या फिर y के कोएफिशिएंट एक दूसरे के इक्वल करो। वो आपकी मर्जी है कि आप x के कोएफिशिएंट इक्वल करना चाहते हैं या y के कोएफिशिएंट इक्वल करना चाहते हैं। कैसे इक्वल किया जाता है जरा ध्यान से देखना। सपोज करो मैं y के कोएफिशिएंट को इक्वल करना चाह रहा हूं, यहां y के यहां कुछ भी नहीं दिया गया है, तो सबसे पहले आप y का कोएफिशिएंट 1 लिख लीजिए। अब जो यहां y के साथ 1 है इसकी मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 में करनी है। एक बार सुनना, जो ऊपर y का कोएफिशिएंट है उसकी मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 में करनी है और जो नीचे y का कोएफिशिएंट है इसकी मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 में करनी है। बढ़ा लीजिए। सर कैसे, एक बार रिपीट करो। जो y का कोएफिशिएंट है ऊपर 1 इसकी मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 में करनी है और जो 3 है जो इक्वेशन नंबर 2 में y का कोएफिशिएंट 3 है इसकी मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 में करनी है। लेकिन जरा ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, अगर मैं y के कोएफिशिएंट 1 यहां दिया गया है इसकी मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 में करता हूं, इस पर 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आप एक काम कीजिए, सिर्फ इस 3 की मल्टीप्लाई ऊपर कर लीजिए। ऐसे लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 3 multiply by 3 in equation number 1। इक्वेशन नंबर 1 में 3 से मल्टीप्लाई करने पर सर कैसे मल्टीप्लाई की जाए, देखो जरा ध्यान से। जो ये 3 है, चलो इस वाले 3 को कह लीजिए, ये वाला 3 पहले 1 के साथ मल्टीप्लाई करो, तो ये 3 इस यहां मल्टीप्लाई करोगे x के साथ में, तो डियर स्टूडेंट्स बन जाएगा 3x प्लस इस 3 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 3y इक्वल 3 की मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो 21। एक बार हो 3 की मल्टीप्लाई यहां करेंगे तो 3x, देखो यहां x के साथ, एक्चुअली यहां x का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो 1 एज्यूम कर लीजिए। 3 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 3 की इस 3 की कह लीजिए, 3 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 3x, 3 की मल्टीप्लाई 1 में 3y, 3 की 7 में 21। अब इक्वेशन नंबर 2 को इसके नीचे लेके आइए, 2x - 3y इक्वल 11। डियर स्टूडेंट्स जरा एक बात पे ध्यान दीजिएगा, अगर ये बीच वाले साइन एक दूसरे के अपोजिट है, अपोजिट का मतलब अगर इन दोनों में से एक प्लस है एक माइनस, भले ही ऊपर प्लस हो नीचे माइनस या नीचे प्लस ऊपर माइनस, इस चीज से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें किस चीज पर ध्यान रखना है, हमें बस यहां ध्यान रखना है अगर ये दोनों चिन्ह डिफरेंट है, दोनों अलग अलग हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, तो ऑलवेज आप ऐड करें, एडिंग क्या करें, ऑलवेज आप एडिंग कीजिए। एडिंग 3x ये 2x ये दोनों मिलके हो जाएंगे 5x, इसके बाद प्लस 3y और माइनस 3y कैंसिल आउट हो जाएगा। एक बार ध्यान दीजिएगा, जैसे आपने यहां इन साइन को देखा, जैसे आप साइन को देख रहे हैं प्लस 3y माइनस 3y दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 3x ये और 2x ये दोनों ऐड हो जाएंगे 5x इज इक्वल 1 और 1 कितना हुआ 2, इसके बाद 5 और 2 कितना हुआ 3। इसके बाद क्या करेंगे, 5 डिवाइड में चला जाएगा, x इक्वल क्या आया 32/5। दिस इज आंसर। किसकी वैल्यू निकल के आई,
एक्स की, लेकिन हमें तो दोनों वैल्यू निकालनी थी। तो आप लिखिए दिस वैल्यू पुट इन 1। ये जो x की वैल्यू आई है ये इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए, करके देखना जरा। इक्वेशन नंबर 1 क्या कहती है कि x प्लस वाई इक्वल 7 रखिए, जहां x है वहां 32/5 रखना है, रख के देखो। तो x की सीट पे आया 32/5 प्लस वाई इक्वल आया 7। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स मैं ऊपर लिख रहा हूं, सबसे पहले y वाली टर्म लिखी, इसके बाद 7 लिखा, ये 32/5 है, इसको इधर बुलाया, नेगेटिव हो गया 32/5। एक्चुअली यहां प्लस का था, जैसे आप राइट साइड में 7 के पीछे लेके जाओगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। अब इतना करने के बाद 7 के नीचे 1 मान लीजिए, y इक्वल, डियर स्टूडेंट्स एलसीएम ले लीजिए 1 का और 5 का, 5 आ जाएगा। 1 से 5 को डिवाइड 5 के ऊपर 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आ जाएगा, माइनस 5 से 5 को डिवाइड 1 की 32 में मल्टीप्लाई 32, तो y इक्वल क्या निकल के आया, 35 में से 32 गया 3/5। दिस इज आंसर। ये है आपका एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड का मीनिंग होता है कि या तो x के कोएफिशिएंट को एक दूसरे के इक्वल कीजिए या y के कोएफिशिएंट को एक दूसरे के इक्वल कीजिए। मैंने क्या किया, मैंने y के कोएफिशिएंट को एक दूसरे के इक्वल किया। एक्चुअली यहाँ y का कोएफिशिएंट 1 था तो मैंने यहाँ 3 बनाया। 3 बनाने के लिए इस 3 की मल्टीप्लाई मैंने इक्वेशन नंबर 1 में की। तो जैसे 3 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे 3x बन जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे 3y बन जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई 7 में करेंगे 21 आ जाएगा। इसके बाद इक्वेशन नंबर 2 को इसके नीचे लिखा। अगर ये दोनों साइन डिफरेंट है, डिफरेंट का मतलब एक प्लस है एक माइनस, तो ऐड करना है। अब ऐड कर दीजिए, 3x ये 2x ये 5x हो जाएगा, 21 ये और 11 ये आ जाएंगे 32, 5 डिवाइड में आ जाएगा तो x की वैल्यू 32/5। जब हमारे पास जो x निकल करके आया है, अब हमारे पास ये जो x निकल करके आया है इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए। दिस वैल्यू पुट इन 1। इक्वेशन नंबर 1 कहता है x प्लस वाई इक्वल 7। x की सीट पे तो मुझे 32/5 रखना था तो मैंने 32/5 ये इधर गया, तो y इक्वल ये इधर जाने के बाद नेगेटिव हो जाएगा, y इक्वल 7 माइनस 32/5, 1 का और 5 का एलसीएम 5 आ जाएगा। 1 से 5 को डिवाइड किया 5 आएगा, 5 की 7 में 35 माइनस 5 से 5 को डिवाइड 1 की मल्टीप्लाई 32 में कितना आ जाएगा 32, इसमें सब्ट्रैक्ट किया 3/5। दिस इज आंसर। चलो अगले वाले क्वेश्चन पे बात करते हैं। पूरी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन एक्चुअली हमें इसी मेथड से सोल्व करने हैं। और क्वेश्चन लेते हैं प्यारे बच्चों। इससे आगे के क्वेश्चन की अगर मैं चर्चा करूं, चलो मैं ले लेता हूं इसी का क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट। 1 का 5th जरा ध्यान से देखिएगा। 1 का 5th क्या कहता है, ax प्लस by इज इक्वल, ए को राइट साइड में लेके आइएगा, ए, बी को राइट साइड में लेके आएगा माइनस बी। दूसरा कहता है bx माइनस ए वाई, bx माइनस ए वाई इज इक्वल ए प्लस बी। एक्चुअली ए नेगेटिव था लेकिन लेफ्ट में था, राइट में लेकर आया पॉजिटिव हुआ। बी नेगेटिव था लेकिन लेफ्ट में था, राइट में लेकर आया पॉजिटिव। अब हमारे पास ax प्लस बी वाई इक्वल ए माइनस बी, bx माइनस ए वाई इक्वल ए प्लस बी। डियर स्टूडेंट्स, इसी मेथड से मुझे क्वेश्चन को सोल्व करना है, एलिमिनेशन मेथड से। इसमें करना क्या होता है, किसी एक वेरिएबल को गुम करना होता है। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने किसी एक वेरिएबल को गुम किया था, पिछली बार मैंने y को कैंसिल आउट कर दिया था। आप एक ही रास्ते से चलिए, इसमें भी y को गुम कर दीजिए, अर्थात कैंसिल आउट कर दीजिए। वो कैंसिल आउट होते कैसे हैं, जब हम कोएफिशिएंट एक दूसरे के इक्वल करते हैं, जब हम कोएफिशिएंट एक दूसरे के इक्वल करते हैं। अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं, यहां देखिएगा, अगर मैं इस क्वेश्चन को देखता हूं तो जो b है, यहाँ ऊपर y का कोएफिशिएंट b है तो b की मल्टीप्लाई नीचे वाली इक्वेशन में करनी है। अगर मैं यहाँ y का कोएफिशिएंट देख रहा हूं जो a है, उसकी मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर ऊपर वाली यानी कि 1 में करनी है। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया, इसको नंबर इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया। ऐसे लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय a इन इक्वेशन, multiply by a in equation number 1 and multiply
बाई बी इन इक्वेशन नंबर 2। जो मैंने बात लिखी है इसका मीनिंग ये है कि इस ए की मल्टीप्लाई ऊपर वाली इक्वेशन में करनी है और इस बी की मल्टीप्लाई नीचे वाली इक्वेशन में करनी है। एक बार और सुनना, ए की मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 में जो यहां ये वाला कोएफिशिएंट है, इनके y का कोएफिशिएंट है, इसकी मल्टीप्लाई ऊपर, जो यहां y का कोएफिशिएंट है इसकी मल्टीप्लाई नीचे करके देखो। y की मल्टीप्लाई मैंने ऊपर की, जरा ध्यान से देखना है, इस वाले को लेता हूं, a की मल्टीप्लाई यहां की, देखो यहां की तो a स्क्वायर x एज इट इज, a की मल्टीप्लाई यहां की प्लस b पहले से था तो a b y, अब a की मल्टीप्लाई यहां की a स्क्वायर माइनस a की मल्टीप्लाई b में की a b। अब ये जो b है, ये b, इस b की मल्टीप्लाई एक्चुअली हमें नीचे की इक्वेशन में करनी है, इस वाले में b की मल्टीप्लाई यहां कीजिएगा तो b स्क्वायर x माइनस b की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे माइनस a b y स्क्वायर, b की मल्टीप्लाई आप यहां करेंगे तो a b प्लस b की मल्टीप्लाई b में कीजिएगा तो b स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है ये बताता है बीच वाला साइन, यानी कि ये हमें ऐड करना है सब्ट्रैक्ट करना है, हमें पता चलता है वहां से जहां हमने y के कोएफिशिएंट को इक्वल किया है। हमने कहा y के कोएफिशिएंट को इक्वल किया है, यहां देखो y का कोएफिशिएंट है b, y का कोएफिशिएंट है b, दोनों एक दूसरे के इक्वल हो चुके हैं। अगर ये दोनों साइन अलग अलग हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, अगर ये दोनों साइन अलग अलग हैं तो इसका मतलब हमें ऐड करना है, जैसे पहले बार में भी किया था, एडिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड कर दीजिए, करके देखो, ऐड कीजिए a स्क्वायर एक्स, लिख के दिखा रहा हूं, a स्क्वायर एक्स प्लस, पहले ऊपर ले वाला लिखा प्लस का साइन चूंकि ऐड करना था, प्लस b स्क्वायर एक्स, ये कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव है नेगेटिव। इसके बाद अब जरा ध्यान देखिएगा, माइनस ए बी प्लस ए बी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या मिला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसके बाद इसमें और इसमें दोनों में x कॉमन आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स, क्या मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज इट इज। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड में आ जाएगा तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इससे ये कैंसिल आउट 1, तो x की वैल्यू क्या निकल करके आई 1, x की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है। अब ये जो x की वैल्यू आई है इसको या तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए या इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दीजिए, करके देखिए, ऐसे लिखिए, दिस वैल्यू पुट इन 1 में पुट कीजिए। 1 क्या थी इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1 थी ax प्लस बी वाई इक्वल a माइनस बी। x की वैल्यू कितनी है 1, रखिए आप लोग a एज इट इज, x की सीट पे कौन आया 1 प्लस बी वाई इक्वल a माइनस बी। सिर्फ मैंने किसकी सीट पे क्या रखा है, x की सीट पे 1 को बैठाया, x यहां था 1 बैठा दिया और बाकी एज इट इज a की 1 की मल्टीप्लाई a प्लस बी वाई इक्वल a माइनस बी। अब ध्यान से देखिएगा, y से y कैंसिल आउट, क्योंकि y इधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। अब आगे क्या मिला बी वाई इक्वल माइनस बी, बी डिवाइड में आया, y इक्वल आएगा माइनस बी अपॉन बी, बी से b कैंसिल आउट 1, y इक्वल क्या निकल के आया -1। दिस इज आंसर। मैंने एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चनों को समझाने की कोशिश की है। पूरी एक्सरसाइज आपका एलिमिनेशन मेथड से ही करनी है। अब आपको करना क्या है, पहले 2 क्वेश्चन इनके पार्ट आपको करने हैं। अगर कोई डाउट होता है उनको आप मुझे सेंड कर सकते हैं। अगर मैं पिछली एक्सरसाइज की बात करूं जो सब्स्टिट्यूशन मेथड से मैंने क्वेश्चनों को सोल्व किया था, उस एक्सरसाइज के मैंने कुछ क्वेश्चन सोल्व किए थे, कुछ आपके लिए छोड़े थे। बचे हुए क्वेश्चन को भी सोल्व करना है आप लोगों को, जो मैंने नहीं अभी सोल्व किए हैं उनको आप सोल्व करना। अगर कोई डाउट बनता है जो उसमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन थे उनको आप भी मुझे सेंड कर सकते हैं, बट मेहनत जरूर करनी है। अब आपको इस एक्सरसाइज के 3.5 3.4 के पहले 2 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं जो कि कुछ पार्टों के सहित हैं। ओके बेटा, बाय।